सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहन, शाम की प्रार्थना में आप सबों का स्वागत करते हैं। आइए परमेश्वर के हुजूरी में परमेश्वर के कुछ वचनों से हम सीखेंगे और मैं आप सबके लिए दुआएं करूंगी। कहीं ना कहीं मेरी दुआ परमेश्वर आपके जीवन में रंग लाए और असर करे। इससे पहले परमेश्वर ने, मेरे भाई बहन, जो परमेश्वर उस समय इस्राएलियों के समय में जो लाल समुंदर को दो भाग कर दिया, यरदन नदी को दो भाग कर दिया, आज वही परमेश्वर आपके लिए काम करने वाला है। आज भी वही परमेश्वर है और वो हमारे जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, हम निराशा में होकर हारे नहीं, बल्कि अपने परमेश्वर पर पूरे मन से विश्वास करें और परमेश्वर की ज्योति को अपने ऊपर आने दें। हम प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तू सच्चा है परमेश्वर, तू जिंदा है प्रभु, तू अलाइव है, तू कभी भी ना मरने वाला परमेश्वर है। प्रभु, आज हमारे बीच में तू काम कर। खुदा, तेरा वचन कहता है, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, आज भी मैं तुम्हारे लिए कार्य करने वाला हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आइए छोटी सी प्रार्थना करके हम शाम के वचन को देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं स्वामी। आइए पवित्र आत्मा हम सबके जीवन में प्रभु और हमारे घरों में, हमारे परिवारों में आप नया काम कीजिए पिता। सच में आप काम करने वाले परमेश्वर। आपका वचन कहता है, ना तो मैं कभी ऊँघता हूँ और ना मैं सोता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, हर समय आप हम सबकी रखवाली करते हैं प्रभु। आज जितने मेरे भाई बहन इस यूट्यूब से मुझे सुन रहे हैं पिता, उन सब के जीवन में तू काम कर राजा, उन सब पर अनुग्रह होने दे राजा, सबका जीवन तू बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। बहुत सारे शैतान ने जाल बिछाए हैं पिता, आज प्रभु हर एक के ऊपर से प्रभु एक एक जाल को तू काट दे मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे राजा, हर एक को यहोवा तू छुड़ा ले, जो तेरे बंदियों हैं तू छुड़ा ले पिता। तेरे वचन के अनुसार आज तू काम कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु दया कर मेरे राजा, जो तेरे लोग बंधुआई में चले गए हैं, आज उन्हें बचा ले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह होने दे राजा, हर एक का जीवन प्रभु तुझ में मैं सौंपते हुए इस विनती और प्रार्थना निवेदन को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए मेरे भाई बहन, परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और 29 अध्याय कुछ वचनों को हम देखेंगे। 11 वचन से देखेंगे। वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूँगा, आमीन। एक और वादा परमेश्वर ने हमसे किया। परमेश्वर आज कहता है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की है, आज आपको लगता है कि मैं बहुत तंगी से होकर जा रहा हूँ, बहुत मुसीबत से होकर जा रहा हूँ, बहुत परेशानियों से होकर जा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये सारी बातें तुम्हारे लिए क्या है, भलाई के लिए परमेश्वर कर रहा है। और परमेश्वर कहता है कि वे हानि की नहीं है वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को क्या करूँगा, पूरा करूँगा, आमीन। और तब कहता है कि तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और मैं आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तब उस समय जब परमेश्वर की आंखें हम पर लगी होंगी, और उस समय परमेश्वर कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आज ऑनलाइन जितने आप लोग बैठे हैं मेरे भाई बहन, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्याएं आ चुकी हैं जो दूर नहीं हो रही हैं, प्रभु से विश्वास करके प्रार्थना कीजिए। मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं भी तो उसी राजा से मांगती हूँ आप लोग को देने के लिए, तो आप भी प्रार्थना में बने रहें। लेकिन परमेश्वर कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। और वो परमेश्वर आप कहता है कि तुम अपनी कोठरी में जा और मुझसे पुकार, मैं तुझसे बातचीत करूँगा। आज अकेले में भी परमेश्वर है और 2 जन के बीच में भी परमेश्वर है, इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बने रहना है, आमीन। और तब परमेश्वर कहता है, उस समय मैं तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, आमीन। वचन कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करे, संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आए और संपूर्ण मन से परमेश्वर आपको मिले। वचन कहता है, मैं तुम्हें मिलूँगा
यहोवा की यह वाणी है, और बँधुआई से लौटा ले आऊँगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें से तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊँगा। आमीन। जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा कर निकाल दिया था, ये यहोवा की वाणी है। आज आप चाहे जहाँ से भी आपके काम बिगड़ गए थे, लेकिन परमेश्वर आज उस कामों को बनाने वाला है मेरे भाई बहन। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर हम प्रार्थना करेंगे कि खुदा तू जिंदा है, तू अलाइव है, और आज तूने वादा किया है कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपको धन्यवाद करते हैं स्वामी। सच में मेरे खुदावन, आप बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रभु छोटी सी प्रार्थना से भी आप खुश होते हैं। परमेश्वर पिता, आज मैं विनती करती हूँ, जो परमेश्वर टूट गए हैं राजा, उन्हें रिपेयर कर नया बना पिता। जो परमेश्वर कर्ज में दबे हुए, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं पिता, बहुत सारे भाई बहन, परमेश्वर पिता उन्हें उबार ले राजा। और मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें हर एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम से छुटकारा दे परमेश्वर। प्रभु, आज कोई कैंसर में है पिता, आज कोई पैरालाइज है पिता, यीशु के नाम से प्रभु आज वो चंगा हो जाए परमेश्वर। आपके लहू बहाने के द्वारा चंगा हो जाए, क्योंकि आप खुद ज्योति हैं पिता, और आपकी ज्योति चमकेगी तो अंधकार नहीं रहेगा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं खुदावन, उन्हें आज़ादी दीजिए पिता परमेश्वर। हे प्रभु, मैंने आप ही से मांगा है, क्योंकि आपने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 में आपने वादा किया है परमेश्वर। इस वादे को लेकर मैं आपके पास आती हूँ। पवित्र आत्मा, मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन कोर्ट केस में उलझे हुए हैं पिता परमेश्वर, घर में लड़ाई और झगड़े हैं पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के जीवन में तू काम कर राजा, हर एक पर आशीष होने दे पिता परमेश्वर। प्रभु, बहुत सारी बहनें प्रेग्नेंट हैं पिता, और जो इस प्रार्थनाओं को सुन रही हैं खुदावन, उनका प्रभु इस महीने प्रेगनेंसी है तो प्रभु फ्री नॉर्मल डिलीवरी होने दे राजा परमेश्वर। डॉक्टर ने चाहे जो कुछ भी बोला है, लेकिन इन बहनों को प्रभु अपनी प्रसव पीड़ा को सहने की और परमेश्वर बच्चे को जन्म देने की सामर्थ्य दे पिता। जो बहनें अभी तक निसंतान हैं, उन पर भी अनुग्रह कर, दया कर राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, आपकी उपस्थिति से हर एक जन आज बढ़ जाए परमेश्वर, आज भर जाए प्रभु, और हर एक जकड़े आज याद हो जाए परमेश्वर। ये छोटी सी विनती प्रार्थना को मैं अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मेरे भाई बहन, जितने आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, दिल से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप बने रहें, और शुक्रवार को इस चैनल पर उपवास की प्रार्थना होती है। जितने भाई बहन आप कमेंट करेंगे, मैं आपके नामों को लेकर के शुक्रवार के दिन प्रार्थना करूँगी। आप अपना नाम, अपने गाँव का नाम, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट ज़रूर से कमेंट में डाल दीजिए, ताकि शुक्रवार के दिन मैं उपवास में होकर आप सबके लिए दुआएं करूं। जिन्होंने अपने हाथ बढ़ाकर बोए हैं, आइए मैं उन सब के लिए दुआएं करती हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, आपका वचन कहता है दो तुम्हें दिया जाएगा पिता। आपका वचन कहता है कुरिन्थियों में कि दावने वाले बैल का मुंह नहीं बांधना है। हाँ पिता परमेश्वर, जो करता है पिता उसकी मजदूरी आप देते हैं प्रभु। जितने भाई बहन अपने खत्ते में से आज बो रहे हैं पिता परमेश्वर, पहले भी बोए हैं, उन सबको आशीष दे, और खुदा जो नहीं बो पा रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उन्हें बोने की शक्ति दे राजा, और इनके हर एक कामों को सफल करे। जहाँ जहाँ जाएं खुदा तेरे स्वर्गदूत इनके साथ रहें, और इनके कामों में इनकी सहायता मदद करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई बहन, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, और एक दूसरे को शेयर जरूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जितने बहुत जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, आप जरूर कमेंट करें। परमेश्वर आपके साथ, आमीन।